तो चलिए सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी कुमारी और मेरे चैनल का नाम योर स्टडी बाय नंदिनी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल पर जीके का और एनसीईआरटी साइंस का वीडियो डालती हूँ, आप लोग अवश्य देखिएगा। इसमें जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ये जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एवं महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसके बारे में ये कुछ टॉपिक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट हम वीडियो का बनाए हुए हैं और ये दूसरा पार्ट है, तो आप लोग अवश्य देखिएगा इसको। तो ये देखिए, चलिए देर नहीं करते हुए हम की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग द अफ्रीका में किया था। उन्होंने जो है सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो है प्रयोग अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। भारत में जो है वो सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। वो ये ईस्वी था 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था, जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है। और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों की को तीन कट्या प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की और 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहाँ गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया था और इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। और 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया में ट्रेड यूनियन कांग्रेस एट्यूड्स की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इनका जो प्रथम अध्यक्ष था वो लाला लाजपत राय था। और महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। और गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरो जिलों में कर नहीं आंदोलन चलाया। 1918 ईस्वी में इन्होंने कर नहीं आंदोलन चलाया था। और 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेंट एक्ट लागू किया गया और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और परंतु इसके विरुद्ध न कोई अपील और न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.S. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो था 339 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जिस समय ये हुआ था उस समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो सर माइकल डायर थे। तो चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था और शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी के केसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि
एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। इन्होंने जो है केसर ए हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो थी वापस लौटा दी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सर चिमन लाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने जालियांवाला बाग कवि जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी और खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों में की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और रोलेंट एक्ट, देखिए रोलेंट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। और देखिए मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के सहमत नहीं थे। अतः इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया था और जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इन्होंने 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी, इसके कारण ये दुखित होके और 21 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। और 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया और 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावंत था और 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए और सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्ति ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल बिगाड़ का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया और इसे ही काकोरी कांड कहा गया था।
और सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। इनको जो है लूटने के कांड में फांसी दे दी गई थी एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली और मन्मथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई और राम प्रसाद बिस्मिल्ला यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। इन्होंने जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला यह कहते हुए कि मैं राज्य में के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पे कहते हुए लटक गए थे। और संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे। उन्होंने जो थे पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। मुस्लिम में वो फर्स्ट थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए तख्ते पर लटके थे। स्थिति में स्वस्थ अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य ने 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इस व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। इनकी जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर अंसारी ने की थी। और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारी ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉर्डर्स को गोली मार दी और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। तो चलिए यहीं तक की वीडियो मैं रोकती हूँ। इसका मैं तीसरा पार्ट भी बनाऊंगी। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग तीसरा पार्ट अवश्य देखिएगा।